राधे। तो सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसे ही थोड़ा सा प्रसाद कुछ पाके और निकल गया, छाछ वगैरह पाके, और टहलते टहलते आ गया हम तुंग विद्या सखी का गांव, डभाला गांव में। और अच्छा न लगने का कारण यह है कि मेरी जो छोटी माँ है, जिसके वजह से मैं इस ब्रज की महिमा को जान पाया हूँ, वो छोटी माँ आज थोड़ी रूठ गई है मेरे ऊपर। पता नहीं, मैं तो कुछ अपराध किया हूँ उनके चरणों में। तो श्री लाडली जी और सभी सखियों से और किशोर जी से प्रार्थना है कि उनको सुरक्षित रखें। तो उनके वजह से और बहुत ख़राब लगा, तो मैं छाछ पी के फिर निकल गया और डभाला गांव में पहुंच गया। टहलते टहलते ऐसे ही, कुछ पता नहीं था। तो बहुत ही सुंदर गांव है ये डभाला गांव, आप लोग दर्शन करिए। तो पहुंच गए डभाला गांव, तुंग विद्या सखी का गांव। तो कितना सुंदर दृश्य, आप लोग दर्शन करिए। आज के ज़माने में भी गोबर से बनाया हुआ ये झोपड़ी के जैसा, कितना सुंदर। इसी सुंदर गांव में तुंग विद्या सखी का जन्म हुआ था। पहाड़ से घिरा हुआ ये गांव है और पहाड़ के नीचे है गेहूं की खेती। और देखिए, किसान लोग बैलगाड़ी में लदाकर गेहूं को अपने अपने घर में लेकर जा रहे हैं। तो सुंदर सा दृश्य ये आप लोग दर्शन करिए डभाला गांव, और डभाला गांव आइए। राधे राधे। तो डभाला गांव में आप लोग दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ की। और यहाँ पर तुंग विद्या सखी की मंदिर और जुगल किशोर किशोरी जी का मंदिर भी है, वो भी दर्शन करिए। और है यहाँ पर सूर्य कुंड, जो कि अष्टसखी और श्रीजू श्रीमती राधा रानी के साथ जुड़ी हुई है ये सूर्य कुंड की महिमा। तो इन सब का दर्शन करिए और ये सूर्य कुंड का महिमा का वर्णन भी आप लोग श्रवण करिए। तो बहुत ही सुंदर गांव है ये तुंग विद्या सखी का गांव। तो जब भी आइए आप लोग इन सखियों के गांव में आने को ना भूलें। बरसाना आइए और तुंग विद्या आदि अष्ट सखियों के गांव को आइए और दर्शन करिए और सखियों का कृपा लाभ करिए और दिव्य आनंद का अनुभूति लाभ करिए। तो बहुत ही सुंदर ये गांव। राधे राधे। तो ये है डभाला गांव, तुंग विद्या सखी का गांव डभाला। और यहाँ पे जुगल किशोर किशोरी जी, आप लोग दर्शन करिए जुगल किशोर किशोरी जी को। बहुत ही सुंदर स्थान है। और तो हम टहलते टहलते यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ पे ये महाराज जी है जो हमें प्रसाद दिए। बहुत मना कर रहे थे लेकिन फिर भी जीत करके प्रसाद। डभाला गांव की सूर्य कुंड दर्शन करिए। तो इस गांव में सूर्य कुंड किस प्रकार से आया, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है। श्रीमती राधा रानी श्रीजू सूर्य देव को अर्घ्य पानी प्रदान करती थी, और वो पानी जिस स्थान में प्रदान करती थी उस स्थान में एक छोटे से गड्ढे में वो पानी इकट्ठा होने लगा। और इकट्ठा होते होते एक दिन वो कुंड का आकार धारण कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर कुंड का निर्माण हुआ। तो श्रीजू के द्वारा सूर्य देव को प्रदान की गई पानी का कुंड, इसलिए एक कुंड का नाम पड़ा सूर्य कुंड। इस कुंड के पीछे और भी एक सुंदर सी कहानी है। श्रीजू हर रोज शाम को अपनी सखियों के साथ गह्वर वन में जाती थी, इसी रास्ते से, कुंड के रास्ते से रासलीला करने के लिए। तो एक दिन की बात है, शाम हो रही थी, सूरज ढल रही थी, वो अपने टाइम से ढल रहे थे सूरज। तो श्रीमती राधा रानी इतनी रासमंच में पहुंचने के लिए और रासलीला करने के लिए उद्वेलित हो गई थी कि उनको लगा कि सूरज देव आज देर से ढल रही है। तो उन्होंने सूरज देव को बुलाया और इस कुंड में छुपा दिया, और अंधेरा हो गया और जल्दी जल्दी सखियों को लेकर रासमंच में पहुंच गए। तो ये श्रीमती राधा रानी की एक उद्वेलित थी। इसी कुंड में सूरज देव को बुलाकर छुपा दिया उन्होंने गुस्से से कि तुम क्यों जल्दी नहीं डूब रहे हो, क्यों शाम नहीं हो रहा है, मुझे रासलीला करने जाना है। ये उनकी उद्वेलित थी मन की। तो इस प्रकार से इस कुंड की बहुत ही सुंदर श्रीजू के साथ जुड़ी हुई कहानी है। तो आप लोग जब भी आइए इस कुंड को दर्शन करिए। डभाला गांव, तुंग विद्या सखी का गांव, बरसाना। राधे राधे।